इतिहास है प्राचीन भरी ने क्या किया। जो प्राचीन भरी राजा था वो याज्ञिक था, यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। अब ध्रुव महाराज के वंश में प्राचीन वरी पड़पोता। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, इतने बड़े भक्त का बेटा और बलिया देता है यज्ञ में, निरे पशु को मारता है यज्ञ के नाम से। तो नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। देवशी नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। प्राचीन वरी तुम क्या करने जा रहे हो? मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। अच्छा, और ये शस्त्र क्यों, ये तलवार क्यों? मैं वहां पर एक आज बलि दूंगा। अच्छा, तुम बलि दोगे? एक बार ऊपर को गर्दन करके देखो। और जैसे उसने ऊपर को गर्दन करके देखा तो बहुत सारे पशु जिसकी उसने बलि दी थी स्वर्ग से दिख रहे थे। आ जा तू, आ जा तू। अरे ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये क्रोध की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? प्राचीन वरीय तेरा इंतजार कर रहे हैं, ये सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। जब तू जाएगा गिन गिन कर बदला लेंगे तेरे से। प्राचीन वरी बोला, मैंने तो ये जो बलि दी है ये तो यज्ञ के लिए दी है। अरे तू कैसी बात करता है? तू वेदों का मंत्र का अर्थ समझ पाया क्या? मुयंत यत सूर्या वेदों को वेदाह प्रक्षवादोयम। वेदों का अर्थ तो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए, तो तू कैसे समझेगा? क्या कहते हैं वेद? एक छोटे से उदाहरण दे, आप वेदों की भाषा को समझ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा वेद क्या कहते हैं। एक सेठ जी थे किसी गांव में, उन्हें मांड पीने का बड़ा शौक था। क्या पीने का शौक था? मांड। अब मांड पिया करते थे। तो एक बार सभा चल रही, बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, मांड बना था। तो धर्मपत्नी ने सेठ जी के सोचा, सेठानी जी कि मांड का सेठ जी को बड़ा शौक है, लेकिन दूं कैसे? सभा चल रही है, मजाक बन जाएगा। अरे सेठ जी मांड पीते हैं। तो अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र तेरे पिता को मांड बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहां पर सभा चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ग्राम प्रधान बैठे हैं, उनको पूछाएं कैसे? तो कुछ तू युक्ति अपना। ठीक है माँ, मैं पिताजी बुलाकर लाता हूं। तो उसने क्या कहा सभा में जाकर, पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए हैं। ध्यान से सुनना, धानुपुर से मांडू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठे हैं, जल्दी से मिल लो नहीं तो शीतलपुर चले जाएंगे। पिताजी समझ गए, धानुपुर से यानी चावल का मांड निकला है, धानुपुर से मांडू जी आए हैं। मांडू माने मांड निकला है। अब कठोता घाट में रखता है, कठोता होता है लकड़ी का, उसमें रखा है, और जल्दी से पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। अब सेठ जी तो समझ गए, लेकिन वहां जो बैठे हुए क्या समझेंगे? अच्छा, धानुपुर कोई स्थान का नाम है, वहां से कोई कौन मांडू जी कोई सेठ जी हैं, वे आए हैं। कठोता कोई इनके घर में जगह होगी, घाट होगा, वहां पर बैठे हैं, और जो मिले नहीं तो जल्दी में होंगे, शीतलपुर कोई जगह का नाम है, वहां चले जाएंगे। परोक्षवाद वेदोयम, वेदों की भाषा कोई समझ नहीं सकता, परोक्षवाद होते हैं। उनको समझने के लिए विवेक चाहिए, और कदाचित कहीं हिंसा की बात भी है। तो मैं एक छोटी सी कथा हमेशा सुनाया करता हूं, वो सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एक बालक था, गुरुकुल में पढ़ता था, और उसे बीड़ी पीने की बहुत गंदी आदत थी, धूम्रपान करता था, बहुत गंदी आदत थी। और जब गुरुजी को पता चला, गुरुजी बुलाया, अरे तुम आश्रम में धूम्रपान करते हो? गुरुजी रह नहीं सकता, गुरुजी मर जाऊंगा, बहुत गंदी आदत पड़ी है, गुरुजी कुछ कोई रास्ता बनाओ, गुरुजी मैं आश्रम में भी रहना चाहता हूँ और छोड़ना भी चाहता हूँ, गुरुजी मुझे कुछ सुविधा दो। अच्छा, अब गुरुजी ने सोचा छोड़ना चाहता है, चलो धीरे धीरे छोड़ देगा। गुरुजी ने रास्ता बनाया, चलो बेटा एक काम कर, तो मेरे कहने से एक काम करना, हफ्ते में एक दिन पी लेना और 6 दिन छोड़ देना। ठीक है गुरुजी, पक्का, लेकिन वादा कर 6 दिन छोड़ेगा, एक दिन धूम्रपान करेगा। अब गुरुजी ने कह दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी 4-5 महीने के लिए चले गए। अब उस विद्यार्थी ने सोचा गुरुजी ने एक दिन की छूट दी है, अब रविवार आया, ठीक है मैं रविवार को धूम्रपान किया करूंगा। अब रविवार आया, उसने सुबह उठा, सबके सामने धूम्रपान करने लगा। अरे, और विद्यार्थी बोले, अरे तू आश्रम में धूम्रपान करता है? गुरुजी गुस्सा होंगे। अरे चुप रहे, मुझे गुरुजी नहीं कहा है। तुझे गुरुजी ने कहा है? हाँ, मुझे गुरुजी ने कहा है कि धूम्रपान रविवार को कर लिया करो। गुरुजी ने कहा था, कोई बात नहीं, कर लिया करो, भाव को छोड़ते। वो क्या कह रहा है? धूम्रपान रविवार को कर लिया करो, अच्छा होता है। और बस जब 4-5 महीने बाद गुरुजी आए,
तो रविवार के दिन सामूहिक रूप से धूम्रपान चल रहा। तो बताओ गुरु जी की ये भावना थी। ऐसे वेदों की भाषा परोक्षवाद होती है, कह कुछ रही है अर्थ कुछ और है।